हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हुस्ना की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल मटन कोरमा। आप इस ईद इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 700 ग्राम मटन और ये लिया है हमने 3 बड़े प्याज, ये होंगे ग्राम के हिसाब से 300 ग्राम। और ये लिया है हमने बड़ा चम्मच एक अदरक लहसुन का पेस्ट, 100 ग्राम दही। और ये लिए हैं हमने 50 ग्राम काजू। और ये लिया हमने एक बड़ा चम्मच नारियल का बारूदा। इन दोनों का हम पेस्ट बना लेंगे। और ये लिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच और 1 चम्मच लिए हमने डेली यूज़ वाली मिर्च। और ये लिए हमने नमक। और ये लिए हमने खड़े मसाले। हमने लिए हैं ये 15 हरी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 जावित्री के फूल। और ये लिए हमने 10 से 12 लौंग। और ये लिए हमने 1 चम्मच काली मिर्च और इसका हम पाउडर बना लेंगे। चलिए हम बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम खड़े मसालों का बारीक पाउडर बना लेंगे। और हम दिखाते हैं आपको। देखिए हमारे मसालों का बारीक पाउडर बन गया है, जैसा हमें चाहिए था, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसी तरह हम जो हमारे काजू और नारियल का जो बारूदा है इसको भी हम इसी तरह डालकर एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा नारियल का बारूदा और जो हमारे काजू थे उनका भी हमने पेस्ट बना लिया है। इसको हम निकाल लेते हैं। चलिए अब चलते हैं बनाने की तरफ। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं तेल 150 ग्राम। और तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को हल्की सुनहरी कर लेंगे। अब डाल देते हैं हम इसमें प्याज और इसको हम हल्का सुनहरा होने तक पकाएंगे। प्याज को हम पलट के अच्छे से हल्की सुनहरी कर लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से अच्छी तरह सिकनी चाहिए। 8 से 10 मिनट लगे हैं हमारी प्याज को हल्की ब्राउन होने में। अब हम इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे और आधी इसी में छोड़ देंगे। और अब दिखाते हैं हम आपको निकाल कर। और आधी हमने इसी में छोड़ दी है, आधी निकाल ली है। और बिल्कुल इतनी ही सुनहरी आपको प्याज करनी है, क्योंकि ये रखने के बाद भी थोड़ा कलर बदलती हैं अपना। अब इसमें डाल देते हैं हम अपना मटन और अच्छे से इसको मिला लेते हैं। अब हमारा गोश्त अच्छी तरह प्याज में फ्राई हो रहा है। 1-2 मिनट हम इसे फ्राई कर लेंगे इसी तरह। अब हमारा गोश्त अच्छे से 2 से 3 मिनट फ्राई हो गया है प्याज के साथ। अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। कम से कम इसमें 1 कप आप पानी मिलाकर डालें। पानी मिलाकर डाल लें इसमें। अब हम इसके साथ भी अदरक लहसुन के साथ भी हम अच्छे से इसको 5 मिनट कम से कम अच्छे से हम मिला लेंगे। हमने अदरक लहसुन के साथ में अच्छे से 5 मिनट चला कर अच्छे से मिला लिया है। इसी तरह आप 5 मिनट कम से कम अदरक लहसुन के साथ में मिला लें। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें जो हमने गरम मसाला का जो वो बनाया था पाउडर, वो डाल देते हैं। और लाल मिर्च
और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। इन्हें भी हम अच्छे से मिला लेंगे। पाँच मिनट के लिए इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। अब हमारे मसाले भी अच्छे से मिल गए हैं और अब हमारी जो बची हुई प्याज है जो हमने सुनहरी करके रखी हुई है, ऊपर से हम ये डाल देंगे इस पर और ढककर 20 मिनट तक हम इसे बिल्कुल कम गैस कर छोड़ देंगे। बिना, और ध्यान रखें इसे बिना चलाए छोड़ना है ढककर। 20 मिनट हमारे मटन को पकते हुए हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे थोड़ा तेज़ और इसको चलाते हुए भुनेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट हो गया है हमारा मटन और गल भी गया है अच्छे से। अब इसमें हम दही डालेंगे जो हमने फेंट के रखी हुई थी। इसे भी हम अच्छे से कम गैस कर भून लेंगे गोश्त के साथ में। अब हमारी दही भी अच्छे से मिल गई है। अब हमारी दही अच्छे से मिल गई है और 5 मिनट हम दही के साथ भी अच्छे से पका लेते हैं। 5 मिनट अच्छे से हमारा जो मटन है वो भुन गया है दही के साथ में। अब आपको अगर इस जगह पे आकर लगे कि ग्रेवी थोड़ी पतली करनी है तो आप यहाँ पानी मिला दें। मैं मिला रही हूँ इसमें आधा कप पानी। देखिए कितना लाजवाब लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। आप ज़रूर ये बनाकर एक बार ट्राई करें इस ईद। और पानी डालने के बाद अच्छे से 1-2 मिनट अच्छे से खत्ता लग गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमारा काजू और नारियल का जो पेस्ट है ये डाल देंगे। ये ध्यान करें कि पानी डालने के बाद, ग्रेवी पतली करने के बाद ये डालें और इसको अच्छे से मिलाकर हमारा काजू पेस्ट भी अच्छे से पक गया है। अब इसे हम 2-3 मिनट के लिए ढककर गैस पे छोड़ देंगे कम गैस कर और गैस को कर देंगे फिर बंद 3 मिनट के बाद। देखिए हमारा मटन कोरमा बनकर हो गया है तैयार। अब हम आपको दिखाते हैं सर्व कर। देखिए हमारा स्पेशल मटन कोरमा बनकर हो गया है तैयार। देखने में कितना लाजवाब लग रहा है और बनाने में बहुत आसान था। अगर आपको हमसे कोई रेसिपी जाननी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.